जंगल में टूनी चिड़िया नाम की एक बहुत ही सुंदर चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए टूनी की माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी और वो अपनी बेटी और अपना गुजारा गरीबी में जैसे तैसे करती थी। टूनी की एक सहेली थी जिसका नाम बबली था। बबली चिड़िया बहुत ही अमीर थी। टूनी चिड़िया बबली चिड़िया की बहुत अच्छी सहेली थी। टूनी चिड़िया गरीब थी, इसीलिए बबली चिड़िया उसे अपने पुराने कपड़े और सामान दिया करती थी। एक दिन बबली चिड़िया अपने लिए बहुत ही सुंदर लहंगा खरीदती है और वो अपना नया लहंगा दिखाने के लिए वो अपने घर में टूनी चिड़िया को बुलाती है। अरे टूनी, आओ, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें ये अपना नया लहंगा दिखाना चाह रही थी, पर तुम जल्दी नहीं आई। अब मेरा पूरा एक्साइटमेंट चला गया है। खैर, अब तुम आ गई हो तो तुम मेरा ये नया लहंगा देखो और बताओ कैसा है। अरे वाह बबली चिड़िया, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। तुमने ये लहंगा कहाँ से खरीदा है? ये लहंगा तुम पर तो बहुत ही जचेगा। हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो, ये लहंगा मुझे भी बहुत पसंद आया है। नहीं तो मैं ये लहंगा तुम्हें दे देती। आखिर तुम्हें भी तो ये लहंगा बहुत पसंद आया है। वैसे टूनी चिड़िया, मेरे पास और एक बहुत ही सुंदर पुराना लहंगा रखा है, वो तुम ले लो। फिर हम दोनों लहंगा पहनकर फोटो खिंचाएंगे। ठीक है बबली चिड़िया। तभी टूनी चिड़िया बबली चिड़िया का पुराना लहंगा लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी वो एक पक्षी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अरे तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने आपको देखा नहीं, इसीलिए मैं आपसे टकरा गई। अरे कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टूनी चिड़िया है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंटी कबूतर है। अच्छा, पर मैंने आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। अरे हाँ, क्योंकि मैं इस जंगल में अभी ही रहने आया हूँ। पहले मैं पड़ोस वाले जंगल में रहता था, पर मेरे पापा बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तो इसीलिए अब हम इसी जंगल में रहेंगे। अच्छा, फिर तो हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। हाँ जरूर टूनी चिड़िया। चलो, हमारी अभी तो दोस्ती हो गई है, नहीं तो मैं इस जंगल में बहुत ही अकेला पड़ जाता। तब टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया के बारे में सोच रहा होता है। इधर टूनी चिड़िया भी मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही होती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, हुआ तो है। मुझे प्यार हो गया है उस बंटी कबूतर से। क्या? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं माँ, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, पर ऐसा तो तब ही होता है जब हम किसी से प्यार में पड़ जाते हैं। अच्छा माँ, और बताओ ना, प्यार में और क्या क्या होता है? हाँ हाँ जरूर बेटा, मैं सब बताऊंगी, पर पहले ये तो बताओ, आखिर मेरी बेटी को किससे प्यार हुआ है? अरे माँ, मैं आपको अब कैसे बताऊँ? अरे बेटा, अब बता भी दो, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। ठीक है माँ, मैं बता रही हूँ। तो सुनिए माँ, मैं अपनी सहेली बबली चिड़िया के घर से आ रही थी कि रास्ते में मेरा ध्यान नहीं था और मैं एक पक्षी से टकरा गई। माँ, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गोरा है, काली काली आंखें हैं और माँ, उसका स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा बेटा, पर तुमने उसका स्वभाव कब जान लिया? माँ, मैं जब उधर से नीचे गिरी तब मैं उसे भी साथ लेकर गिरी थी। तब उसे मेरे लिए बहुत ही फिक्र थी। वो बार बार मुझसे कह रहा था माँ कि मुझे कहीं चोट तो नहीं आई। अच्छा बेटा, पर उसे तो चोट नहीं आई। नहीं माँ, उसे भी कोई चोट नहीं आई है। हम दोनों बिल्कुल ही ठीक है। पता है माँ, उसकी और मेरी तो अब दोस्ती भी हो गई है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊंगी। और कभी मैंने उसे अपने दिल की बात बता भी दी तो क्या वो भी मुझसे प्यार करेगा या फिर वो मेरे प्यार का मजाक उड़ाएगा? अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? वो तेरे प्यार का मजाक क्यों उड़ाएगा? अगर उसे तुझसे प्यार नहीं हुआ तो क्या हुआ बेटा, तुम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहना। और वैसे बेटा, ये तो जरूरी नहीं है ना कि तुम जिसे चाहो
तो वो भी तुम्हें चाहेगा ही। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, पर मैं बंटी कबूतर को कभी प्यार के लिए फोर्स नहीं करूँगी। तुम बहुत समझदार हो मेरी बच्ची। और माँ, वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट का बेटा है और मैं एक गरीब काम वाले की बेटी हूँ, तो फिर उसे मुझ गरीब से प्यार कैसे होगा माँ? वो अमीर है तो वो किसी अमीर चिड़िया से ही शादी करेगा ना। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्यार में लोग अमीरी गरीबी नहीं देखते बेटा। जहाँ प्यार है वहाँ ये अमीरी गरीबी ऊंच नीच का कोई मायना नहीं रहता है बेटा। अगर बंटी कबूतर तुमसे प्यार करता होगा तो देखना वो तुमसे ही प्यार करेगा। तुम्हारे गरीब होने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब दूसरे दिन टूनी चिड़िया की माँ टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, क्या तुम आज खाना लाने जा सकती हो? वो बेटा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करने जाती हूँ। तब टूनी चिड़िया खाना ढूंढने की तलाश में जाती है। तभी आगे जाकर उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? अरे ये बंटी कबूतर यहाँ कहाँ से आ गया? अरे टूनी, तुम क्या सोच रही हो? तुम वही रहो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर पता नहीं मैं तुमसे वो बात कैसे कहूँ। मैंने आज तक वो बात किसी से नहीं कही है, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अरे बंटी कबूतर, हम अच्छे दोस्त है ना, तो जो भी कहना है बेझिझक होकर कह दो। तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को प्रपोज करता है। टूनी चिड़िया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है और ना ही मुझे भूख लग रही है और ना ही प्यास लग रही है। पता नहीं तुम्हारे प्यार में मैं कहीं पागल न हो जाऊँ। तब टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ बंटी कबूतर, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों टूनी चिड़िया, तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती हो? वो इसीलिए बंटी कबूतर, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। मेरे पापा मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मेरी माँ ने घर चलाने के लिए दूसरों के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती है। और तुम ठहरे एक बड़े अमीर साइंटिस्ट के बेटे, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? अरे टूनी चिड़िया, हमने एक दूसरे से प्यार किया है, किसी सिचुएशन से नहीं। और ये तो एक लोगों की गंदी सोच है जो अमीरी गरीबी में भेदभाव करते हैं। मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही तुम्हें मेरे अमीर होने से कुछ प्रॉब्लम होगी। अब हम जैसे भी है, हमने एक दूसरे से प्यार किया है तो हम एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे। तब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया की बातें टूनी की सहेली बबली चिड़िया सुन लेती है। क्या बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया एक दूसरे से प्यार करते हैं? पर टूनी ने तो मुझे ये सब नहीं बताया। शायद टूनी को डर होगा कि कहीं मैं उसे बंटी कबूतर से दूर न कर दूं। पर बंटी कबूतर तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा है, तो ये गरीब टूनी से शादी क्यों करना चाहता है? मैं भी तो अमीर परिवार से हूँ, इसे तो मुझसे शादी करनी चाहिए, इस गरीब टूनी चिड़िया से नहीं। मैं अभी ही जाकर इसके पापा को सब बता देती हूँ और मैं इसके पापा से अपनी और इसकी शादी की बात करके आती हूँ। तब बबली चिड़िया बंटी कबूतर के पापा को जाकर सब बता देती है। तब वहाँ पर बंटी कबूतर आता है। बेटा बंटी, मैं ये सब तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम किसी गरीब टूनी चिड़िया से प्यार करते हो? हाँ डैड, मैं टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करूँगा। पर बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हम अमीर हैं और टूनी चिड़िया गरीब है, तो हमारा मिलन उनके परिवार से कैसे हो सकता है? और फिर लोग क्या कहेंगे? डैड, मुझे लोग क्या कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डैड, मुझे आप क्या सोचेंगे मुझे इससे फर्क पड़ता है। डैड, मैं टूनी से बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर आप नहीं चाहते कि मैं टूनी से शादी करूँ तो ठीक है डैड, मैं टूनी से शादी नहीं करूँगा। पर डैड, मैं टूनी के अलावा किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। अगर डैड ये शर्त आपको मंजूर है तो कहिए। तो ठीक है बेटा, तुम फिर अपनी पसंद टूनी चिड़िया से ही शादी कर लो। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ और अब तुमने टूनी चिड़िया से शादी करने का मन बना ही लिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। ये देखकर
टूनी चिड़िया की सहेली बबली चिड़िया बहुत जलने लग जाती है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।